So students of class 9th and class 10, this is grammar class for all of you, and the very important topic, the topic is subject verb concord or subject verb agreement. The sense of this topic is how can we use the verbs in the sentence according to the number of subject. मतलब कि सब्जेक्ट अगर नॉर्मली हम जानते हैं कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगता है, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगता है। लेकिन कई बार हम क्योंकि इस रूल्स को नहीं जानते हैं, इसलिए कई बार हम क्या करते हैं कि गलत वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं और सेंटेंस वो गलत हो जाता है। अब नॉर्मली जब आप क्वेश्चन देखेंगे अपना, तो इसमें इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आप जानते हैं कि आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है या जो आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे उसमें क्वेश्चन आएगा, तो उसमें एडिट करने के लिए रहेगा या फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो उसमें आपको पर्टिकुलर वर्ड भरना होता है। तो जब तक आपको नहीं याद रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, तो हो सकता है कि आप भरने के क्रम में वहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा या जो भी वहाँ पर एडिट करना है या एडिट किया हुआ है या नॉट एडिटेड है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि गलत डाल देंगे और आपका नंबर वो कट जाता है। इसलिए उसको प्रॉपरली सही तरीके से करने के लिए आपको ये पूरा याद रखना पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, इसको याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर इसको याद कर लेंगे तो ये आपको केवल इसी में नहीं, बल्कि इसके बाद जब आप हायर क्लास में जाएंगे वहाँ भी, या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे वहाँ भी, ये सब जगह पर ये आपको काम करेगा। इसलिए आप केवल इसको पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसको याद कर लेंगे और टाइम टू टाइम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि ये लिखने में भी काम आएगा, आपको पढ़ने में भी काम आएगा, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उसको भी सॉर्ट आउट करने में ये काम आएगा। तो कुछ जनरल रूल्स जो आपको याद करने होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो रूल है कि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों, दो सब्जेक्ट्स हों या दो से अधिक सब्जेक्ट्स हों और एंड से जुड़े हों, वो सिंगुलर ही भले क्यों ना हो। दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स यदि एंड से जुड़े हों तो वहाँ पर वर्ब क्या लगता है, प्लूरल लगता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और श्याम भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राम और श्याम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको या तो हैज़ लगाना होता या हैव लगाना होता। तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपका वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी कि हैव होगा, हैज नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मान लो कि ही एंड हिज फादर इज आर कमिंग, तो यहाँ पर ही भी सिंगुलर है और हिज फादर भी सिंगुलर है और एंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इज ना लग करके आर लगेगा, क्योंकि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हों तो वहाँ पर क्या लगेगा, वर्ब प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पर आर लग जाएगा, इज नहीं लगेगा। अब दूसरा देखते हैं, कह रहे हैं कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े और एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, तो वहाँ पर वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। अब इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात है कि यहाँ पर एक है नाउन हेडमास्टर और दूसरा है सेक्रेटरी। अब देखिएगा कि हेडमास्टर और सेक्रेटरी में हेडमास्टर के आगे आर्टिकल दी लगा हुआ है और सेक्रेटरी के आगे दी नहीं लगा हुआ, यानी कुछ नहीं लगा हुआ है। तो ये हेडमास्टर और सेक्रेटरी दोनों इंडिकेट कर रहा है कि एक ही आदमी है, एक ही आदमी है, वो हेडमास्टर भी है और सेक्रेटरी भी है। तो वहाँ पर क्या हो गया कि जब एक ही व्यक्ति को इंगित कर रहा है तो यहाँ पर क्या लग गया, वाज लग गया। अब जरा हम इसी को चेंज कर दें, तो अगर दोनों के आगे हम आर्टिकल लगा देते हैं, दी हेडमास्टर एंड दी सेक्रेटरी, तो जब हेडमास्टर के आगे भी दी लग गया और सेक्रेटरी के आगे भी दी लग गया, इसका मतलब है कि हेडमास्टर एक आदमी है और सेक्रेटरी एक आदमी है, यानी कि दो आदमी हैं, एक हेडमास्टर है और एक सेक्रेटरी है।
तो जब दोनों के आगे दी लग गया तो ये हेडमास्टर और सेक्रेटरी दो अलग अलग व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आर हो जाएगा, इज नहीं होगा, या वाज हो, वेयर हो जाएगा, वाज नहीं होगा। तो इसी तरीके से द ब्लैक एंड वाइट डॉग इज आर बार्किंग। तो यहाँ पर द ब्लैक एंड वाइट, यानी कि एक के आगे आर्टिकल लगा है, दूसरे के आगे नहीं लगा है। इसका मतलब कि एक ही डॉग है, एक ही कुत्ता है, वो ब्लैक एंड वाइट है, इसलिए यहाँ पर इज लग जाएगा, आर बार्किंग नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा बदल दें तो द ब्लैक एंड द वाइट डॉग, यहाँ पर दी ब्लैक एंड दी वाइट, यानी कि दोनों के आगे आर्टिकल लगा दिया गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर दो कुत्ते हैं, एक सफ़ेद है और एक काला है। तो यहाँ पर आर बार्किंग हो जाएगा, ना कि इज बार्किंग होगा। तो ये जो रूल है 2 नंबर, इस 2 नंबर में 2 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि अगर 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों एक ही व्यक्ति को बोध कराते हों तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन 2 नाउन अगर जुड़े हों और दोनों अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराते हों तो वहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो इसको समझने के लिए आप देखिएगा कि एक के आगे आर्टिकल लगा होगा, एक के आगे आर्टिकल नहीं लगा होगा, यानी कि वो दोनों एक को बोध करा रहा है, सिंगुलर हो गया। और जब दोनों के आगे आर्टिकल लगा हो, इसका मतलब है कि वो 2 अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं का बोध करा रहा है और वहाँ पर जो है वो वर्ब जो है प्लूरल हो जाएगा। अब थर्ड में देखते हैं हम लोग, यदि 2 सब्जेक्ट्स मिलकर एक ही आइडिया को प्रकट करें। अब ब्रेड अलग कर दें और बटर अलग कर दें तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जब हम नाश्ता करते हैं तो ब्रेड और बटर एक में कर देते हैं और दोनों का मिला करके एक नाम बनता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट। तो यहाँ ब्रेड और बटर मिल करके क्या बन गया, ब्रेकफास्ट बन गया, इसलिए यहाँ पर सिमिलर लग गया। दे बुल्लक एंड कार्ट, तो यहाँ पर बैल और कार्ट गाड़ी मिल गया तो क्या बन गया, बैलगाड़ी बन गया। तो यहाँ पर इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो यहाँ पर भी सिमिलर वर्ब लग गया। यानी कि जब 2 नाउन्स मिले, 2 सब्जेक्ट्स मिले और दोनों मिलकर के एक आइडिया को, किसी एक आइडिया को व्यक्त करें तो वहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए 4th रूल। तो 4th रूल में क्या कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक सिमिलर सब्जेक्ट्स हों और उनके पहले ईच या एवरी लगा हो, 2 सब्जेक्ट्स एक सेंटेंस में हों और अगर उनके साथ ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर सिमिलर वर्ब लगता है। जैसे यहाँ 2 सब्जेक्ट्स हैं, बॉय एंड गर्ल, लेकिन यहाँ पर एवरी लगा हुआ है, तो एवरी बॉय एंड गर्ल मतलब प्रत्येक एक को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर वाज लगेगा। अगर वेयर लिखते हैं ये देखकर कि 2 सब्जेक्ट्स हैं तो गलत हो जाएगा। ईच मैन एंड वुमन, यहाँ पर ईच लगा हुआ है, मैन और वुमन 2 सब्जेक्ट हैं, इसके आगे ईच लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हैज होगा। अगर आप हैव लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। 5th रूल कहता है कि यदि 2 या अधिक सिमिलर सब्जेक्ट्स आइदर और या नाइदर नॉर या और या नॉर से जुड़े हों तो वहाँ पर भी सिमिलर वर्ब लगता है। जैसे आइदर यू और योर ब्रदर, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स हैं, यू योर ब्रदर, तो यहाँ पर क्या लग गया, हैज लग गया, क्योंकि ये सिमिलर होगा। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर, तो यहाँ पर भी हैज लग गया, ये सिमिलर हो गया। तो इस तरह से ये आइदर और या नाइदर नॉर लगा हो और दोनों सिमिलर सब्जेक्ट्स हों तो वहाँ पर वर्ब भी सिमिलर रहेगा। लेकिन नाइदर नॉर और आइदर और के लिए कुछ और रूल है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब देखें 6th रूल में। 6th रूल क्या कह रहा है कि यदि 2 सब्जेक्ट्स अलग अलग नंबर के
नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो 2 सब्जेक्ट्स अलग अलग नंबर के होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग कि सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। और बाद में जो प्लूरल सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से वर्ब भी प्लूरल लगा देते हैं। जैसे नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर द टीचर सिंगुलर है और द स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। तो हमने क्या किया कि सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले लिखा और प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लिखा। और क्योंकि यहाँ पर बाद में आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या लग गया? प्लूरल लग गया, वेयर लग गया। ही और हिज पेरेंट्स, आइदर भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे ही सिंगुलर है और हिज पेरेंट्स प्लूरल है, और इसके हिसाब से यहाँ वर्ब भी लग गया प्लूरल। अब कह रहा है 7th में कि यदि 2 सब्जेक्ट्स आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों और दोनों अलग अलग पर्सन के हों, तो पर्सन क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यानी कि तीनों में से कोई हो, 2 सब्जेक्ट्स हो और कोई फर्स्ट पर्सन का हो, कोई सेकेंड पर्सन का हो या कोई थर्ड पर्सन का हो, तो उसमें जो अंत में सब्जेक्ट आएगा वो जैसा होगा उसके हिसाब से वर्ब को प्रयोग करेंगे हम लोग। तो आइदर यू और आई, देखेंगे यहाँ पर यू सेकेंड का है और आई फर्स्ट का है, तो आई के साथ यहाँ एम लग गया। अगर हम इसी को पलट देते हैं तो लिखते हैं आइदर आई और यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ? आर इन फॉल। यानी कि यहाँ पर अब जो लास्ट में यू आया तो यू के लिए आर लग गया। उसी तरीके से देखेंगे नाइदर यू नॉर ही, तो ही यहाँ पर थर्ड पर्सन क्या है तो वाज लग गया, प्रेजेंट देयर। अब इसी को अगर हम बदल दें तो नाइदर ही और यू अगर हम कर देते हैं तो यू के साथ क्या लग जाएगा? वेयर, प्रेजेंट, देयर। यानी कि जब अलग अलग पर्सन का कोई सब्जेक्ट होगा तो अंतिम जो सब्जेक्ट होगा जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं। कुछ सब्जेक्ट देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका प्रयोग, कुछ सब्जेक्ट्स देखने में प्लूरल होते हैं पर प्रयोग सिमिलर में होता है। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, ऐसे बहुत सारे हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स देखने में सिंगुलर होते हैं पर प्रयोग में प्लूरल होते हैं। जैसे पीपल, और इस तरह से और भी कई वर्ड्स आ सकते हैं। पब्लिक, जेंट्री, ऐसे। तो इतना रूल्स आप अभी याद करेंगे। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो मैं एक और क्लास लेकर के आपको बता दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आप इसको याद नहीं रखते हैं तो फिर आपको ये पढ़ने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप इस सारे रूल्स को याद कर लेंगे, क्योंकि ये आपके आने वाले फ्यूचर में भी
अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे तो उसमें भी ये ज़रूरत में आएंगे।